लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक लाल बारादरी के गेट को सील किए जाने पर छात्र भड़क गए हैं। सोमवार को लाल बारादरी के पास जुटे छात्रों ने कुलपति का जमकर विरोध किया। उन्होंने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामा कर रहे छात्रों से द हो हल्ला के संवाददाता राहुल ने बातचीत की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी है, जहाँ पे कई समय से पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जो ये पूरा मामला है वो क्या है। ये यहाँ पे जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उसके बारे में बताइए कि क्यों, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण है सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाना। कुलपति साहब आरएसएस से आए हुए हैं, आरएसएस के जो है कैडर हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर कह रहे हैं बिल्डिंग जर्जर है, आप रिपोर्ट लगाइए, और रमजान का महीना चल रहा है, महीने भर बाद आप रिपोर्ट लगाते या इनको जगह देते, कुछ एक व्यवस्था करते, आप इस पे बात करते। आप सीधे आए बिल्डिंग मार दे, यहाँ नहीं पढ़ना, भाग जाओ, ये कोई बात नहीं। ये सीधे धार्मिक उन्माद फैलाने का कारण है और कुलपति साहब चाहते हैं कि ऐसा यहाँ फैले। ये जिस तरह से जेएनयू को बर्बाद कर दिए, डीयू को बर्बाद कर दिया, अब एलयू में शांति थी, एलयू को भी बर्बाद करने आ गए हैं। अगर ऐसे लोग यहाँ पर कुलपति बन के आते रहेंगे, प्रशासनिक बैठे रहेंगे प्रशासनिक पदों पे, तो ये बढ़ता जाएगा। इसलिए विश्वविद्यालय में शांति चाहिए। देखिए, एजुकेशनल कैंपस है, यहाँ शिक्षा का, ये लोग कहते हैं कि ये मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कभी कुछ नहीं हुआ यहाँ, तो मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, लोग रोज नमाज पढ़ते थे, कभी कुछ नहीं हुआ, पढ़ के जाते थे और बाहर निकलते हम लोग मिलते थे, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप अचानक एक दिन में ऐसी स्थिति पैदा कर दिए कि एक संगठन उनके विपक्ष में नारे लगा रहा है, एक संगठन जो है उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो आपने धार्मिक उन्माद, और बीच में छात्रों के बीच आप जो है कि हमेशा तनाव पैदा करते जा रहे हैं। इससे जो है विश्वविद्यालय का माहौल खराब हो रहा है, शिक्षा खराब हो रही है और सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। तो इससे हम यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द इसका निस्तारण करके खत्म किया जाए और धार्मिक उन्माद नहीं फैलना चाहिए। ये एजुकेशनल कैंपस, यहाँ पर शांति रहनी चाहिए और पढ़ाई होना चाहिए। जो उन लोगों की मांग है, जैसे जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है सरासर गलत है। यहाँ पे नमाज बहुत दिन से पढ़ी जा रही थी, तो पढ़ने दिया जाए, और अगर यहाँ पे ना पढ़ने दी जाए तो उनके लिए कोई जगह अलॉट की जाए। पहले आपको नोटिस देनी थी, वो नहीं किया गया। कई चीज़ें गलत की गई, पहले नोटिस देते, फिर अगर उन लोगों को बिठा के बातचीत करते और उनके साथ में मिलकर कोई जगह अलॉट कर लेते कि भाई ये जर्जर है, यहाँ पे खतरा है आप लोगों को, तो आप लोग ऐसा करिए, दूसरी जगह पे नमाज पढ़ लीजिए। तो ऐसे भी बात हो सकती है। ये क्या, सुबह नमाज पढ़ रहे थे और एकदम से उनको सपना आएगा होगा वीसी साहब को, और आए यहाँ पे इसको बिल्डिंग करा दिए। ये कोई बात होती है भाई? मतलब ये तो सरासर नफरत फैलाने वाली बात हुई। यहाँ विश्वविद्यालय में कई हिंदू मंदिर भी हैं और एक ये नमाज भी है। यहाँ पर अगर हिंदू भाई लोग सब लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनको भी, मुस्लिम भाई लोगों को भी अधिकार है यहाँ पे अपनी इबादत करने का। कहीं ना कहीं जब से ये बैरिकेडिंग लगी है तो क्या छात्रों के बीच में भी एक आक्रोश है? देखिए, सरासर ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जो एक तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कोशिश की, जो नफरत फैलाने की, जहर बोने की जो कोशिश की जा रही है विश्वविद्यालय के अंदर, इस तरह से तो सभी छात्रों के अंदर पूरी तरीके से ये एक आ गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाना चाह रहा है। जो एक गंगा जमनी तहजीब है उस पर वार करना चाह रहा है, और गंगा जमनी तहजीब को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तार तार करने की कोशिश कर रहा है। पूरे छात्रों के अंदर एक आक्रोश है, और जो है पूरे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब जिनको भी ये लग रहा है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन मुस्लिम भाइयों के साथ गलत कर रहा है, वो सब डटकर खड़े हैं। कल से हम लोग धरने पर बैठे हैं, आज वीसी ऑफिस धरने पर बैठे हैं। हम लोग यही मांग है कि आपने सबसे पहली बात तो आपने सबसे पहली गलती ये कि जो सुबह नमाज पढ़ के गए, आपने दोपहर में ताला मार दिया बिना कोई नोटिस दिए कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आपकी सुरक्षा की इतना ही चिंता थी, वहां पर आप 50 सालों से यहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, 50 साल नहीं तो 20-30 साल तो हुए यहाँ से नमाज पढ़ी जा रही है। आपको जो संबंधित यहाँ के लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, उनको बुला के बताना चाहिए था कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप जो है 1-2 दिन का समय दे रहे हैं, आप कोई जगह हम लोग मिलकर निर्धारित कर लेते हैं जहाँ पर हम सुरक्षित जगह, जहाँ पर आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी सुरक्षा भी रहेगी और हमारा जो कार्य है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इनकी साफ मंशा जाहिर होती है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये सरासर गलत है, और इससे साफ पता चलता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के एक खास विचारधारा को पोषण दे रहा है। बस केवल दिखाने के लिए है कि भाईचारा हम लोग निभाते हैं, बाकी अंदर से इन लोग के अंदर वही एक ही साजिश भरी हुई, एक ही रंजिश भरी, एक ही जहर भरा हुआ जातिवाद का, धर्मवाद का। तो ये हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हम लोग की यही मांगे हैं विशेष साहब से कि आप जो आपने किया सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें, और जल्द से जल्द, क्योंकि रमजान का महीना, सब लोग दिन भर भूखे रहते हैं, रोजा खोलना होता है, नमाज पढ़ना होता है, तो जल्द से जल्द एक सुरक्षित स्थान अलॉट किया जाए और आप सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करें कि हमसे गलती हुई है। हमारी यही मांग है। तो जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो
लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति के इस फैसले से बिल्कुल ही नाखुश है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आप ये भी देख सकते हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे पुलिस का भी भारी बल तैनात किया गया है, ताकि अगर जो बच्चे यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो पुलिस है वो उनको रोक सके। आप इसी के साथ बने रहिए द हो अल्लाह न्यूज़ के साथ। मैं राहुल जॉय।